मालिक, लल्लन डाकू आ गया। डाकू का कहर। आज मची है धूम, फुटबॉल रहा है घूम, जिप जैप जूम। फिर पैकिंग कर ली कि नहीं? पैकिंग हो गई है, बस दादाजी की पैकिंग होते ही हम चल देंगे। अरे भाई ये तो बताओ कि जा कहाँ रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम इमली के गांव घूमने जा रहे हैं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। दादाजी, ये है हमारा गांव राजपुर। बड़ा ही खूबसूरत गांव है। वाओ, यहाँ बहुत मजा आएगा। इमली का पेट मोती इमली को देखकर कितना खुश है। ये हमारा प्यारा डॉगी मोती है, बहुत ही प्यार करता है हम सबसे। मोती बस करो। इधर गांव देखकर चुलबुल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, पर ये क्या, चुलबुल की खुशी में मोती की नजर लग गई। ओए बचाओ, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। अरे कोई इस डॉग को बताओ, मेहमानों से इस तरह बिहेव करना बैड माने। टेंशन मत लो चुलबुल, मोती बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। मेरी मानो तो उससे दोस्ती कर लो। खैर, सब लोग गांव तो आ ही गए, अब गांव की जिंदगी के मजे भी लो। यहाँ की सब्जियों का टेस्ट ही अलग है, कितनी फ्रेश और स्वादिष्ट हैं। लगता है इतने फ्रेश और स्वादिष्ट गाजर चुलबुल ने भी कभी नहीं खाए। मालिक, लल्लन डाकू आ गया। ओह नो, डाकू मतलब खतरा। पर ये डाकू है कौन? वो लल्लन डाकू है। पर गांव वाले उसे अपना सामान देते क्यों हैं? नहीं दिया तो लोगों को किडनैप करके ले जाता है, जानवरों को उठा ले जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक डाकू लगता है। चलिए बाहर चल के देखते हैं। बच्चों तुम अंदर ही रहो, हम जाते हैं बाहर। पर वीर और इमली कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी खतरों से नहीं भागते। लल्लन जी, ये गलत बात है। आपको इस तरह गांव वालों को तंग नहीं करना चाहिए, मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। अरे दादाजी, डाकू से पंगे क्यों ले रहे हो? ये गांव में कौन सा नया चेहरा आ गया है रे? हैं? इसकी हंसी तो गब्बर से भी खतरनाक है। हम मेहनत ही तो कर रहे हैं। 20 मील दूर से मोटरसाइकिल पे आना और ये अनाज उठाकर ले जाना बहुत मेहनत का काम ही है रे। लगता है ये डाकू ऐसे नहीं मानेंगे। जिंतू हेल्पलाइन को बुलाना ही होगा, और जिंतू हेल्पलाइन हाजिर है। जिंटू वो देखो, डाकू लोग गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। नीचे दादाजी भी टटे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अन्याय सहना उतना ही गलत है जितना अन्याय करना। वाह, इससे कहते हैं असली हिम्मत। अब दादाजी हमारी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद पूरी फिल्म। पर लल्लन डाकू को शायद आइडिया ही नहीं कि फिल्म का असली एक्शन तो उसी के साथ होने वाला है, क्योंकि जिंतू के जादू के एक्शन का कोई जवाब नहीं। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? ये चमत्कार नहीं, जिंतू का मैजिक है मेरे दोस्त। और फायर करो, और फायर करो। मुझे वाह, लड्डू मिला। पहली बार बच्चों को फायरिंग में मजा आते देखा है। ये क्या जादू है रे? जिंतू ने तो डाकुओं की बैंड बजा दी और पहली बार डाकू गांव वालों के पीछे नहीं बल्कि गांव वाले डाकू के पीछे पड़े। थैंक यू लल्लन डाकू जी। पर ये चमत्कार हुआ कैसे, इसी बात का सबको कंफ्यूजन है। अंकल, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कंपनी ने बच्चों के लिए कुछ नए हथियार ऐसे बनाए हैं कि जिसमें फायर करो तो ये सब चीजें निकलती हैं। वाह, मैंने भी क्या पढ़ा कवर अप किया है वीर। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी चीज। लल्लन का तो लगता है गेम ओवर हो गया। अब जाओ भी, इमली का सुंदर गांव देखो, मजे करो। इमली, चलो गांव घूम के आते हैं। चुलबुल और तेज, और तेज, हमें डाकुओं को पकड़ना है। अरे भाई, चुलबुल गधा है, घोड़ा नहीं। चलूं। चुलबुल की स्पीड बढ़ाओ। अरे अरे, इतनी तेज नहीं, इतनी तेज नहीं। बढ़ गई। सुनो तो, इसे मेरे कहते पैर हैं दर्द हो हवा रहे से हैं। बातें करना। सरदार, हमारी लेजर गन्स तो ठीक है, फिर वहाँ क्या हुआ था? इसी बात से तो लल्लन की हवाइयाँ उड़ी हुई है कि आखिर हुआ क्या था। गांव में वो नया आदमी आया है ना, जिसे सब लोग दादाजी बुला रहे थे। मुझे लगता है उसी ने कोई जादू किया होगा। अरे भाई, इनके घड़ी की सुई तो गलत डायरेक्शन में घूम रही है। हम उस जादूगर को पकड़ के यहाँ ले आएंगे और कहेंगे ऐसा जादू करो कि हम अपनी लेजर गन्स चलाएं तो उनमें से सोना चांदी निकले। वाह,
डाकू हो पर बुद्धिमान भी हो। तुम सब अपने हथियार मत डालना, लेजर गन चलाओ चलाओ। डाकू है परेशान, जिससे लोग डरते थे उनकी नहीं रही अब कोई शान। लोग डरते थे, रोते बिलखते थे कि लल्लन आ जाएगा, लल्लन आ जाएगा। तुमको पर ये लड्डू पेड़े डाकू कुछ खाने हैं ज्यादा ही तो शातिर नीचे है। आ जाओ। वीर को ही अपने पास बुला रहे हैं। चुलबुल जंप। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यहाँ से जंप कभी नहीं। तुम तो रोबोट हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चुलबुल के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, वो इतनी ऊंचाई से नहीं कूदने वाला। डोंट वरी, जिंटू हमें पकड़ लेगा। वो कहते हैं ना, डोंट फियर व्हेन जिंटू इज हियर। लगा दो छलांग। जिंटू, ओए धोखा मत देना, वरना मैं तो व्हील चेयर पे भी नहीं चल सकता। अरे बाबा रे बाबा, अब तो गड़बड़ होना तय है। जिंटू को दिख गया है खाना, अब तो होगा ही जाना। पर जिंटू तो गया। मैग्नेटिक रेस ऑन। और इसे कहते हैं सेफ लैंडिंग। ये भी कोई जादूगर ही लगता है रे। लगता है इस बार लल्लन डाकू एकदम सीरियस है फायरिंग को लेकर। पर फायर की जगह फ्रूट जूस, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये लीची का शरबत है। ये वीर और उसके दोस्तों ने तो डाकुओं के साथ ही जूस पार्टी शुरू कर दी। ये क्या हो गया रे? हम तो किसी काम के नहीं रहे। बेचारे, इनका डाकू वाला करियर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब हम जिंदगी में कभी गोली नहीं चलाएंगे, हम हथियार त्याग रहे हैं। पर ये क्या, गन तो फायर करने लगी। हवा में टेस्ट फायर। वाह, क्या निशाना है सरदार का। वीर, चिंटू कहाँ गया? वो दिख नहीं रहा। जिंटू तो पेट पूजा करके गायब हो गया। सब एक साथ फायर करेंगे। कितना भी फायर कर लो लल्लन भाई, वीर की मैग्नेटिक वॉल कोई गोली पार नहीं कर सकती। मैग्नेटिक वॉल ऑन। मैग्नेटिक वॉल ऑन। लो, गई बंदूक वीर के पास। लल्लन सर, अब बोलिए, क्या बोल रहा है? आपके जैसे महान जादूगर ने मुझे सर कहा। अरे बोलो बोलो। तो आपके मुंह पैर तो छूने खोलो। के लायक, हमें माफ कर दो। दिल से माफी मानोगे तो माफी जरूर मिलेगी। आज से हम सब गलत काम छोड़ देंगे। ये तो सीधे डाकू से महात्मा बन गए भाई। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। ये अच्छा हुआ, अब जिंटू की याददाश्त वापस आ जाएगी। वीर वीर, सॉरी, मैं सब भूल गया था। कुछ करना है तो बोलो। कुछ नहीं करना। जो करना था वीर पहले ही कर चुका है जिंटू भाई। अब वापस घर जाओ। लल्लन चाचा। ये लल्लन डाकू बन चुका है अब बच्चों का चाचा, क्योंकि जब वीर सबक सिखाए तो सब होता है अच्छा। लल्लन भाई, कितने पैसे हुए इन सब के शरबत के हैं? पैसे नहीं चाहिए दादाजी, मैं अब मेहनत करके जो पैसे कमाता हूँ उनसे इन बच्चों को शरबत पिलाता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ। इसमें ही बड़ा आनंद मिलता है।